नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ये सबको पता है, लेकिन लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब अभी भी इसे मानने को तैयार नहीं है। असेंबली में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। 370 की बहाली की मांग सरकार के विधायकों के द्वारा की जा रही है और साथ ही साथ कुछ और सेपरेटिस्ट सोच वाले जो लोग हैं, जो दूसरी पार्टी के लोग हैं, वो भी स्पेशल स्टेटस की मांग करते हुए 370 की बहाली की मांग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है, वो इसका विरोध कर रही है। पिछले 3 दिनों से असेंबली चल नहीं पाई। लेकिन अब एक और विवाद सामने आ गया है और ऐसी संभावना है कि इस पर भी जबरदस्त हंगामा होगा, क्योंकि शुरुआत में जिस तरह से मैंने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब शायद जम्मू कश्मीर को अभी भी यूटी मानने को तैयार नहीं है, जबकि राज्य का पुनर्गठन 5 अगस्त 2019 को हुआ। 2 यूटी बना दी गई, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। और अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए, वो जम्मू कश्मीर यूटी के तहत हुए और जो शपथ ग्रहण की गई, वो भारतीय संविधान के तहत यूटी यहाँ पे जो केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर यूटी, उसके तहत ली गई। लेकिन अभी भी सरकार इन सब को मानने के लिए तैयार नहीं है और पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि किस तरह से उमर अब्दुल्ला साहब और अलजी मनोज सिन्हा साहब के बीच में टकराव देखने को मिला, जब उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर यूटी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने यूटी दिवस मनाने से मना कर दिया। ये सरकार का फैसला था, जबकि एलजी मनोज सिन्हा साहब ने कहा कि यहाँ पर दोहरे चरित्र वाले लोग हैं, जो भारतीय संविधान के तहत यहाँ पर शपथ लेते हैं, यूटी में ही चुनाव लड़ते हैं और यूटी वाली असेंबली में ही यहाँ पर शपथ ली जाती है, लेकिन वो इसे मानते नहीं है और जब यहाँ पर उसका यूटी दिवस मनाया जाता है, तो वो इसका बहिष्कार करते हैं, जिससे साफ पता चल रहा है कि एलजी मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला के बीच में किस तरह के आप देख सकते हैं रिश्ते हैं, या जो एलजी मनोज सिन्हा का ऑर्डर है, वो उन्होंने नहीं माना। अब एक बार फिर इस पर विवाद देखने को मिल सकता है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब ने बीते कल एक पुल का उद्घाटन किया, नींव पत्थर रखा और जब वहां पर आपको मालूम है, जब भी कोई मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री उन चीजों का उद्घाटन करते हैं, तो वहां पे तख्ती लगा दी जाती है और वहां पे वो तख्ती लगा दी गई बकायदा, लेकिन वहां पर यूटी जो शब्द था, वो गायब था। जम्मू कश्मीर लिखा गया, चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला, ये लिखा गया। या ये कह लीजिए कि उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर, लेकिन यूटी वहां से गायब था। और यही शब्द जो है, वो अब विवाद की जड़ बनेगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब ने ये सरकारी उद्घाटन है, ये सरकारी एक काम है, सरकारी प्रोजेक्ट है और जिसका नींव पत्थर उन्होंने खुद रखा। और यहां पर जो सरकार चल रही है, वो जम्मू कश्मीर यूटी के तहत चल रही है, लेकिन वहां से यूटी वर्ड जो है, वो गायब कर दिया गया है। और अब इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या रुख अपनाती है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि जम्मू कश्मीर में अभी भी 2-2 निज़ाम चल रहे हैं। एक एलजी मनोज सिन्हा साहब का और एक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब का। क्योंकि एलजी मनोज सिन्हा साहब ने पिछले 4 सालों से जितने भी उद्घाटन किए या कोई सरकारी फंक्शन किया, वहां पर आप देखिए बाकायदा जम्मू कश्मीर यूटी लिखा जाता है। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने पहला ही ऐसा उद्घाटन जो किया, वहां से यूटी वर्ड हटा दिया। और ये जो यूटी वर्ड हटाना, ये ऐसा लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं और ये मानने को तैयार ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर अब यूटी है। हाँ, आपकी लड़ाई स्टेटहुड को लेकर है, वो आपने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा, लेकिन वो पार्टी का है। आप पूरे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, सिर्फ एनसी के नहीं हैं कि हाँ, मेरी पार्टी का मैनिफेस्टो ये था कि मैंने यहाँ पर स्टेटहुड के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें स्टेटहुड चाहिए। आप जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे हैं और आप सभी के
मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो पार्टी की बात हो, ठीक है, हर पार्टी का एक अपना नेता होता है, अपना एक प्रधान होता है, लेकिन जब वो भी किसी सरकारी फंक्शन में आते हैं, तो वो पार्टी के लहज़े से नहीं आते हैं। वो जितने भी जो हैं, आप पार्टी के उससे पार्टी के लहज़े से यहाँ पर नहीं पहुँचे। आपने जो उद्घाटन किया, वो बतौर एनसी के नेता या फिर एनसी के वाइस प्रेज़िडेंट के तौर पर नहीं किया। आपने ये उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री के तौर पर, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के तौर पर, जम्मू-कश्मीर यूटी, क्योंकि ये यूटी है और आपने यूटी के तहत ही शपथ ली। लेकिन इससे साफ पता चल रहा है कि टकराव जो है, वो बेहद ज़्यादा गंभीर है और एलजी मनोज सिन्हा जो हैं, वो यूटी यहाँ पर दुहाई दे रहे हैं और आप उस यूटी को मानने को तैयार नहीं हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि आज विधानसभा का आखिरी सत्र है और अगर ये खबर उससे पहले चलती है, तो भारतीय जनता पार्टी अगर इसको देखते हैं, उनके नेता अगर देखते हैं या और विपक्षी पार्टी जो हैं, वो अगर देखती हैं, तो इस पर हंगामा होना लाज़मी है, क्योंकि एक यूटी में 2-2 कानून नहीं चल सकते कि सरकार यूटी मानने को तैयार नहीं और एलजी मनोज सिन्हा साहब जो हैं, वो यूटी यूटी कहते हैं और विधायकों ने भी यूटी जम्मू कश्मीर यूटी असेंबली के तहत ही शपथ ली है, मुख्यमंत्री साहब ने भी ली है। तो अब देखना ये है कि ये शब्द जो है, वो कितना राजनीतिक मुद्दा गरमाता है और भारतीय संविधान के तहत ये सब कुछ हुआ है। केंद्र सरकार भी यूटी ही कहती है और अब देखना है कि केंद्र सरकार और उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार के बीच में क्या टकराव देखने को मिलेगा? क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब साफ कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर ही जम्मू-कश्मीर को आगे बढ़ाया जा सकता है और अगर आप केंद्र सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि जम्मू-कश्मीर यूटी जो है, वो आगे विकास करे और केंद्र सरकार का सहयोग मिले, तो मुझे लगता है कि इन शब्दों से उन्हें बचना पड़ेगा। फिलहाल ये यूटी शब्द क्या उमर अब्दुल्ला सरकार की गले की फांस बनने वाला है? ये देखना होगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।